नमस्कार दोस्तों। केरला स्टेट में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के एमबीबीएस कोर्स और अदर मेडिकल एलाइड कोर्सेज में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। यदि आप केरला डोमिसाइल हैं या केरला नॉन डोमिसाइल हैं या आप एनआरआई हैं और आप नीट एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं और नीट एग्ज़ाम में क्वालिफाई नंबर लाते हैं तो आप इस स्टेट के मेडिकल कोर्सेज़ के लिए एलिजिबल हैं। इसकी लास्ट डेट 10 अप्रैल 2023 है। यहाँ टोटल नंबर ऑफ़ मेडिकल कॉलेजेस देख लेते हैं। केरला स्टेट में टोटल एमबीबीएस की सीट्स जो हैं वो 4655 है, जिसमें गवर्नमेंट सीट्स हैं 1755, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं 12, प्राइवेट सीट्स हैं 2900 और प्राइवेट कॉलेजेस हैं 21 यानी 21। अब यहाँ एमबीबीएस की फ़ीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं जो कुछ इस तरह से है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की फ़ीस है 22,050 रुपीज़ पर ईयर एमबीबीएस के लिए और बीडीएस की फ़ीस है 19,850 रुपीज़ पर ईयर। इन दोनों मेडिकल और डेंटल गवर्नमेंट के कॉलेजों के लिए केरला के डोमिसाइल कैंडिडेट्स ही केवल एलिजिबल हैं। यदि आप केरला नॉन डोमिसाइल हैं यानी आप केरला से बाहर किसी अदर स्टेट में रहते हैं इंडिया के, या आप एनआरआई हैं, तो आप केवल प्राइवेट कॉलेज के लिए एलिजिबल हैं, जिसकी फ़ीस कुछ इस तरह से है। केएमसीटी मेडिकल कॉलेज कोझिकोड फ़ीस है 6,87,410 रुपये। इस तरह से आप देखते जाइए। पुष्पागिरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की फ़ीस है 6,94,830 रुपये। आमला इंस्टीट्यूट की फ़ीस भी उतनी ही है। जुबली मिशन की फ़ीस भी उतनी है। मलंकारा ऑर्थोडॉक्स की फ़ीस भी उतनी है। त्रावणकोर मेडिकल कॉलेज की फ़ीस भी 6,94,830 है। सबसे कम फ़ीस है 7 नंबर पे बिलीवियर्स चर्च, इसकी फ़ीस 6,09,14 रुपये है केवल पर ईयर। 8वें नंबर पे डॉक्टर सुमेरवेल 6,94,830 रुपये। मालाबार की भी 6,94,830 रुपये। अल अजहर की भी सेम वही फ़ीस है। श्री गोकुलम की भी सेम है। एमईएस कॉलेज की भी सेम है। माउंट जॉइन की फ़ीस 6,89,636 रुपीज़ है। पीके दास की 6,31,018 रुपये है। श्री नारायणा इंस्टीट्यूट की 7,65,400। करुणा मेडिकल कॉलेज की 6,70,768 रुपये। डॉक्टर मोपेंस मेडिकल कॉलेज की 7,55,062 रुपये और 18 नंबर पे श्री उथरडम मेडिकल कॉलेज की फ़ीस है 6,61,168 रुपये। ये आप अगर इंडिया में हैं और केरला नॉन डोमिसाइल हैं तो आपको ये फ़ीस देनी होगी पर ईयर के हिसाब से। इसके अलावा अगर आप एनआरआई कैटेगरी में आते हैं तो आपकी फ़ीस लगेगी 20 लाख रुपए पर ईयर। इसी के साथ बीडीएस की जो फ़ीस है वो प्राइवेट कॉलेज की 3,30,940 रुपये सभी प्राइवेट डेंटल कॉलेजों की है, और अगर आप एनआरआई हैं तो आपकी 6 लाख रुपए पर ईयर की फ़ीस है। हॉस्टल चार्जेस जो प्राइवेट कॉलेजेस के होते हैं वो राउंड फिगर में 1.5 लाख के आसपास होते हैं पर ईयर, जिसमें रहना और फूडिंग दोनों आ जाता है। केरला एक ऐसा स्टेट है जहां से सबसे कम फीस वाले मेडिकल कॉलेजेस अवेलेबल हैं। इससे कम फीस केवल सीएमसी लुधियाना, सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज बेंगलोर और सीएमसी वेलोर में है। यहाँ मैं आपको एक लिस्ट दे रहा हूँ भारत के सबसे कम फीस वाले मेडिकल कॉलेजों की, जो प्राइवेट सेक्टर में आते हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं। वो लिस्ट आप देख लीजिए, कुछ इस तरह से है। केरला स्टेट में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें इसको देख लेते हैं। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने से पहले आप ये डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रख लें। 10th की मार्कशीट PDF साइज में होनी चाहिए, साइज़
500 KB से कम हो। 12th की मार्कशीट ये भी PDF में होनी चाहिए, साइज 500 KB से कम होनी चाहिए। आधार कार्ड का नंबर होना चाहिए, एक रनिंग मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो चालू हालत में हो दोनों। पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो JPEG में होनी चाहिए, साइज 15 से 100 KB के अंदर होनी चाहिए और 150 पिक्सल विड्थ में और 200 पिक्सल हाइट में होनी चाहिए। एक आपका सिग्नेचर JPEG में होना चाहिए, साइज 10 से 100 KB के बीच होनी चाहिए और पिक्सल 150 से विड्थ में और 100 पिक्सल हाइट इसकी होनी चाहिए। आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने कंप्यूटर पे रेडी कर लें, उसके बाद फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट करें। फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको केरला गवर्नमेंट की वेबसाइट CEE.kerala.gov.in पे जाना होगा। यहाँ KEAM 2023 ऑनलाइन एप्लीकेशन को क्लिक करेंगे। उसके बाद यदि आप न्यू यूज़र हैं तो रजिस्टर हियर पर जाइए और रजिस्टर हियर पर जो डिटेल्स दिए हुए हैं, स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन, स्टेप 2 फिल एप्लीकेशन, स्टेप 3 पे एप्लीकेशन फ़ी, स्टेप 4 अपलोड इमेजेस एंड सर्टिफिकेट्स और स्टेप 5 प्रिंट एक्नॉलेजमेंट, ये ध्यान से पढ़ लीजिए। उसके बाद डिक्लेरेशन पर आप क्लिक करते जाइए सबको पढ़ते हुए और प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर दीजिए। तो पहला स्टेप आ गया रजिस्ट्रेशन। यहाँ नेम आप वही डालिए जो आपकी 10th की मार्कशीट में है। 12th की मार्कशीट या आधार कार्ड पे जो नाम है वो ना डालिए, जो 10th की मार्कशीट पे आपके नाम है वही डालना है। डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर में आप 0 या +91 से स्टार्ट मत करिए, सीधे मोबाइल नंबर 10 डिजिट का जो होता है वो डालिए। इसके अलावा ईमेल एड्रेस, वैलिड ईमेल एक एड्रेस आपके पास होनी चाहिए, वो ईमेल आईडी आप यहाँ पे डाल दीजिए। फिर आप आगे बढ़िए, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, एक्सेस कोड और यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। रजिस्ट्रेशन कन्फर्मेशन पेज ध्यान से देख लीजिए। नेम अपना, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस आपका सही है कि नहीं। अगर सही है तो कन्फर्म पे जाइए। कन्फर्म पे जाने के बाद आपके मोबाइल पर एक OTP जाएगा। OTP को ध्यान से पढ़ के यहाँ सबमिट कीजिए। सबमिट करते ही आपका एक एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा और पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब आप आइए दूसरे स्टेप पे, एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के लिए। यहाँ पर आप कोर्स सेलेक्ट कीजिए। अगर आप मेडिकल एलाइड कोर्सेज़ में लेना चाहते हैं तो 3rd नंबर का जो बॉक्स है उसको सेलेक्ट कीजिए। एग्ज़ाम सेंटर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेडिकल एंड एलाइड कोर्सेज़ के लिए कोई एग्ज़ाम नहीं होता है, डायरेक्ट नीट के स्कोर से वहाँ पे एडमिशन होता है। बेसिक डिटेल्स भरिए, जेंडर मेल फीमेल, ट्रांसजेंडर, नेशनलिटी आप इंडियन हैं तो इंडिया भरिए, अदर कंट्री से हैं और NRI हैं तो अदर कंट्री का नाम भरिए। नेटिविटी, अगर आप केरला से हैं तो केरला, नॉन केरलाइट हैं फर्स्ट तो नॉन केरलाइट फर्स्ट और नॉन केरलाइट सेकंड हैं तो नॉन केरलाइट सेकंड भरिए। अगर आप केरला के नॉन डोमिसाइल हैं तो आप नॉन केरलाइट सेकंड भरिए। आधार नंबर यहाँ शो कीजिए। फादर्स के डिटेल्स, मदर के डिटेल्स दीजिए। नेम, नेटिव डिस्ट्रिक्ट कौन सी उनकी है, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है और ये नीचे नेम ऑफ गार्जियन और रिलेशनशिप विद गार्जियंस, इसको फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़िए, सेव एंड प्रोसीड करके कम्युनिकेशन डिटेल्स दीजिए। अल्टरनेटिव कोई मोबाइल नंबर, परमानेंट एड्रेस दीजिए। कम्युनिकेशन एड्रेस अगर सेम है तो सेम पे टिक कर दीजिए और अगर अदर है तो दूसरे जो कम्युनिकेशन एड्रेस है वो दीजिए। अब आप एकेडमिक डिटेल्स दीजिए। +2 आपने पास कर लिया है तो +2 पे क्लिक कीजिए
और अगर आपने 10+3 डिप्लोमा विद मैथमेटिक्स हैं तो वहाँ पे क्लिक कीजिए। अगर आपने +2 पास कर लिया है तो पास द एग्ज़ाम, अपीयर है तो अपीयर द एग्ज़ाम। बोर्ड ऑफ स्टडी इन +2 यानी 12th में आपकी बोर्ड कौन सी है, सीबीएसई बोर्ड है या स्टेट कोई बोर्ड है, वहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। +2 में आपने संस्कृत लिया है कि नहीं लिया है, नहीं लिया है तो नो कीजिए। और इसके पहले हैव यू अप्लाइड फॉर केईएम प्रीवियस ईयर, कभी इसके पहले आपने अप्लाई किया है कि नहीं किया है, किया है तो यस कीजिए, नहीं किया है तो नो कीजिए। फिर सबमिट एंड प्रोसीड। कम्युनल रिजर्वेशन ये नॉन केरलाइट के लिए नहीं है, जो केरला स्टेट के हैं उनके लिए है, तो इसको हम आगे छोड़ देते हैं। केरला वाले ये फिलअप करेंगे जो वहाँ के डोमिसाइल हैं। अदर रिजर्वेशन डिटेल्स ये केरला स्टेट वालों के लिए है, इसको फिलअप कीजिए। अगर आप नॉन केरला वाले हैं तो आपको फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। इनकम डिटेल आपको फिल करने की ज़रूरत है। अपने पेरेंट्स का एनुअल इनकम यहाँ शो कीजिए। डिस्ट्रिक्ट क्या है उनकी, वो ऑफिस और विलेज। फिर सेव एंड प्रीव्यू। सेव एंड प्रीव्यू के बाद आप एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट कीजिए। अगर आप मेडिकल और मेडिकल एलाइड कोर्सेज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं और नॉन केरला वाले हैं तो 500। ये पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट या ई चालान से होगा, तो आप अच्छा है कि ऑनलाइन पेमेंट कीजिए। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से आप इस पेमेंट को कर सकते हैं। पेमेंट होने के बाद एक कंफर्मेशन आ जाएगा। उसके बाद आप स्टेप 4 पे आ जाइए। इसमें आपको इमेजेस और सर्टिफिकेट्स लोड करने होते हैं। पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो जो जेपीजी फॉर्मेट में हो और 150 पिक्सल में विड्थ हो, 200 पिक्सल हाइट की हो और साइज़ इसकी 15 KB से 100 KB के बीच हो। कुछ इस तरह से जैसा आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसी तरह से सिग्नेचर आप देख लीजिए, जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए, 150 पिक्सल विद एंड 100 पिक्सल हाइट, 4 KB से 100 KB के बीच ये होनी चाहिए। तो ये आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दीजिए। इसके बाद सर्टिफिकेट्स अपलोड करने होते हैं, जिसमें आप क्लास 10th की सर्टिफिकेट यहाँ अपलोड कर दीजिए। उसकी साइज़ 500 KB से कम होनी चाहिए PDF में। फिर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो यहाँ लगा दीजिए सेम साइज में जो आपने 10th की मार्कशीट अभी लगाई है, सर्टिफिकेट जो लगाई है। डेट ऑफ बर्थ अलग से है तो वो लगा दीजिए। 500 KB से कम की होनी चाहिए PDF फाइल में। प्रूफ ऑफ नेटिविटी में आप 12th की मार्कशीट लगा दीजिए यहाँ पे, अगर आप नॉन केरलाइट हैं तो, केरला से बाहर के रहने वाले हैं तो। इसके अलावा चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां ये केरला स्टेट वालों के लिए है, आपके लिए नहीं है। 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 ये भी केरला स्टेट वालों के लिए है। आप अगर नॉन केरलाइट हैं, केरला के नहीं हैं, तो ये आपके लिए नहीं है। इसके अलावा यहाँ आ जाइए। अब आपने अपने सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं। स्टेप 4 कंप्लीट हो गया है। अब आप आइए स्टेप 5। ये फाइनल प्रिंट आउट आपको लेनी है एक्नॉलेजमेंट की, तो आप यहाँ से फाइनल प्रिंट आउट संभाल के निकाल लीजिए प्रिंट आउट और रख लीजिए। यहाँ आपका केरला स्टेट का कंप्लीट रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग विद डॉक्यूमेंट्स हो गया है। आप प्रिंट आउट रख लीजिए और जब नीट का एग्ज़ाम हो जाए, उसका रिज़ल्ट आ जाए, तो रिज़ल्ट आने के बाद उसकी एक कॉपी इस वेबसाइट पे जाके आपको वापस लॉगिन करके लगानी होगी। नीट रिज़ल्ट की कॉपी लगाने के बाद आपको एक डेट दिया जाएगा जिसमें कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस की चॉइसेस आपको फिलअप करनी होगी।
फ़ी स्ट्रक्चर को ध्यान से देखते हुए और सभी मेडिकल कॉलेजेस में से आप जिसे पसंद करें, चॉइस 1 चॉइस 2 के हिसाब से सभी का आप लगा सकते हैं या कम का भी आप चॉइस दे सकते हैं। और उसके बाद फाइनल सबमिट होने के बाद, कॉलेजेस की चॉइस कंप्लीट करने के बाद आपको वेट करना होगा रिज़ल्ट का, राउंड फर्स्ट के रिज़ल्ट का। इसी तरह से राउंड 2 होगा, वहाँ भी वापस आपको कॉलेज की चॉइस लगानी होगी। और फिर तीसरा राउंड होगा मॉपअप राउंड और चौथा राउंड होगा स्ट्रे वैकेंसी राउंड। तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड और मॉपअप राउंड के लिए आपको वहाँ केरला जाना होगा। 2 राउंड, पहला और दूसरे के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, वो ऑनलाइन ही उसका रिज़ल्ट आता है। यदि आपको कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है तो उसका आगे क्या प्रोसीजर है, आप उस फर्स्ट राउंड के अलॉटेड कॉलेज को छोड़ सकते हैं या नहीं, सेकेंड राउंड में कैसे जाएं, मॉपअप में कैसे जाएं, इसकी एक अलग से वीडियो मैं बना के काउंसलिंग के समय बता दूंगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो आप लाइक और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।